नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशिफ इकबाल। आज हमारे साथ बिहार के मुखर आवाज के तौर पे पहचान बनाने वाले पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार सभी को। कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं आप? जनता की जीत है। बक्सर संसदीय क्षेत्र का परिणाम सुनिश्चित परिणाम था। भारतीय जनता पार्टी की हार तय थी और हार और जीत बड़ी और छोटी नहीं होती। जिन मुद्दों के आधार पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था उस मुद्दे पर लोगों ने स्वीकार किया, यही हमारे लिए जीत है। पहली बार संसद भवन आप पहुंचेंगे, मतलब हर कम से कम बिहार के जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके लिए एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। इस सपने को पिताजी ने भी आपके पूरा किया था, आप भी पूरा कर, कैसा लगा? हमारे लिए सदन पहुंचना ड्रीम नहीं रहता। हम लोग इस सदन को कई तरीके से महसूस किया है और देखा है। हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि जिन मुद्दों पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वह सांसद और संसदीय राजनीति के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। लगातार हम आंदोलनों के जरिए मुद्दे को उठाते रहे हैं, उसको हम आसान रास्ते संसद के माध्यम से उसको करने का एक ताकत मिला है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और आप देखेंगे कि जो लड़ाई हम लोग लड़े हैं किसानों के हक में, उस लड़ाई को सदन के जरिए अब लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, किसानों की ही बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके से आपको लगता है कि क्या क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे या प्रमुख चीजें होंगी जिसको आप इस बार संसद के पटल पर रखेंगे और उससे चाहेंगे कि वो चीजें? सबसे प्रमुख रूप से है कि किसानों की जो आमदनी लगातार जो घट रहा है वो एक बड़ी आबादी के आजीविका को संकट पैदा कर दिया। तकरीबन 70% लोग इस देश के लोग किसानी से जुड़े लोग हैं, जिनके पिछले 10 सालों से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लगातार घटाने का काम किया गया और जो रेट तय था वो किसानों को नहीं मिला। खर्चे लगातार बढ़े हैं किसानों के, उनकी आमदनी लगातार घट रही है। साथ में जो भूमि अधिग्रहण का मसला है किसानों का, जमीन पहले उद्योगपति सस्ते में लूटना चाहते थे, अब देश की सरकारों से मिलकर के एक उद्योगपति जमीन को लूटना चाहते हैं, जिसमें सरकार के आड़ में ये सब काम हो रहा है। उन मुद्दों को भी उठाने का काम करेंगे। और भी बहुत सवाल हैं किसानों के, अनगिनत सवाल हैं। इंश्योरेंस, फसल इंश्योरेंस का सवाल है, उनका मंडियों की व्यवस्था का सवाल है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का सवाल है। तो इन सभी सवालों को समेकित रूप से समय समय पर हम लोग उठाएंगे। और इस देश ने किसानों को, आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की जो जीत हुई है उसमें किसान आंदोलनों का बड़ा हिस्सा या उस इलाके में जहां असर रहा है आप देखेंगे। और एनडीए को भी सोचना होगा कि जब देश की राजनीति और सत्ता उनको चाहिए तो किसानों से वो लड़कर नहीं जीत सकते, किसानों के साथ समन्वय करना होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में जहां उनकी सीटें बहुत भारी तादाद में घटी हैं, और आप उनकी जो सीटें घटी हैं इसी इलाके में घटी भी हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी सबक सीखना चाहिए। आपको लगता है कि अब अगर ताकत ये और बड़ी होती, अगर आप लोग और लोग जीत के आते तो अपनी ताकत और मजबूत होती, अपनी बातों को मनाने का एक और तरीका अच्छा बेहतर होता? आप ये ताकत हमारी इसलिए नहीं बढ़ पा रही है कि इसमें मीडिया के 90% लोगों ने तो 400 पार का नारा लगा रहे थे। लोग मीडिया थोड़ी लगा रहा था। अगर पार्टी कोई बात कह रही है सुधाकर जी, आप तो बहुत सीजनड आदमी हैं, आप भी जानते हैं कि अगर कोई कुछ बोलेगा हम तो दिखाने का काम करेंगे। अब उतना बोलेंगे तो हम उतना तक करते तो क्षम्य था। उतना तक मेरे बयान को, झूठा ही मेरे बयान को आप चलाते तो क्षम्य अपराध है। लेकिन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कौन दिखा रहा था? वो पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल 400 पार दिखाइए। देखिए, आप अगर नहीं मानते हैं, अब मीडिया अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं करेगी तो केवल जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टियों पर नहीं दिया जा रहा चाहिए। दोषारोपण नहीं होना चाहिए था कि देश में गलत सरकार आ गई। इस गलत सरकार के आने में मीडिया की भूमिका है। आप लोकतंत्र के चौथा खम्भा होने के नाते आपकी भूमिका का कहाँ निर्वहन किया? अगर उन लोग कह रहे थे कि 400 पार, तो आपको कहना चाहिए था कि मेरे आंकड़े कह रहे हैं आप 300 नीचे हैं। और जो आप 300 से नीचे कहते, देश की जनता फैसला ले लेती है।
लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो एग्जिट पोल तो चुनाव के बाद आए थे ना। भाई एक ओपिनियन पोल था कि नहीं 400 का, और ओपिनियन पोल को सत्यापित करने के लिए एग्जिट पोल पे अड़े हुए थे आप समझ चुनाव के बाद 1 घंटे पहले तक आप अड़े हुए थे। आप तो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल बदलना चाहिए था कि नहीं आपको, कि 300 से नीचे दिखाते। लेकिन चूंकि आप एग्जिट ओपिनियन पोल दिखा चुके थे 400, तो अपने को सही साबित करने के लिए आपने एग्जिट पोल को भी दिखा रहे थे। देखिए, आप कह रहे हैं, आपकी बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, जब कर्नाटक पे आपके नतीजे अच्छे आते हैं तब हम तालियों की गड़गड़ाहट होती है, तेलंगाना में जब नतीजे बेहतर आते हैं तब तालियों की गड़गड़ाहट होती है। आप कहते हैं कि नहीं जी, जो मीडिया ने दिखाया वो, ये तो वो वाला जीते तो प्रणाम, हारे तो हरिनाम वाली। आप तो यह आरोप क्यों हमारे पर लगना चाहिए? हम आप पे तो लगाए भी नहीं, हमने तो सिर्फ ये पूछा, हमने बिल्कुल भी नहीं, कोई आरोप नहीं। के तौर पर हम अपनी भूमिका आप तो अब निर्वहन करेंगे। मैंने कहा कि अगर और लोग आते, जैसे शाहाबाद में तमाम सांसद जीत के आए आप, और आते, कैसे आते? आने की जैसे शाहाबाद में आए वैसे आते। मैं ये कह रहा हूं कि जहां 3 से 5% का फर्क है, वहां आपकी भूमिका है कि नहीं है? हम एक बड़े मार्जिन के तरफ थे तो हमको नहीं रोका गया, लेकिन जहां हमारा क्लोज फाइट था उसको तो आपने बदल दिया। संसाधनों के लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था भाई, इसको सामूहिक रूप से सोचना होगा। हम इसलिए नहीं करें कि हम 20 सीट से पिछड़ गए सत्ता में। क्या इस देश में लोकतंत्र की बचाने की जिम्मेदारी केवल विपक्ष पर है? लेवल प्लेइंग का मतलब ही होता है कि अगर आप 1 घंटा सत्ता पक्ष को दिखा रहे हैं तो 1 घंटा विपक्ष को भी दिखाना होगा, और जनता को तय करने दीजिएगा कौन अच्छा है बुरा है। लेकिन आप सत्ता पक्ष को 9 घंटा दिखाइएगा, आप विपक्ष को 1 घंटा दिखाइएगा, तो ऑब्वियस है कि बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अच्छी बात हो रही है क्योंकि आपके साथ सबसे अच्छी बात यही कि आप स्पष्टवादी हैं शुरू से लेकर अभी तक। उसके पीछे सरकार में आप रहें न रहें, बिल्कुल भी परवाह नहीं की आपने। इसलिए आपसे बात भी क्लियरिटी करना चाहता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को किसने मना किया कि इंटरव्यू मत दीजिए? राहुल गांधी जी को किसने कहा कि आप अगर इंटरव्यू देंगे आप ऑन एयर करा लीजिए? हमने कहा कि लाइव करा लीजिए ना, लाइव में तो एडिट नहीं होता है। आप कहिए कि मैं लाइव करना चाहता हूं, बात अगर वो मना कर देता तो भी। उन्होंने तो तेजस्वी यादव ने जितने प्रचार किए हैं, आपने सब आप एक्सप्लेन नहीं करिए, एक्सप्लेन मुझे करने दीजिए, आपका सवाल हो गया। राहुल गांधी तो तैयार थे ना डिबेट के लिए? हाँ, तैयार थे बॉस। आप सर टीवी चैनलों में सर बहस को क्या आप बहस की इसलिए कर रहे हैं कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं? मुझे हाँ से हाँ मत मिलवाइए। इस देश में सबसे ज्यादा मीडिया को इंटरव्यू दिया है राहुल गांधी ने, सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है राहुल गांधी ने। उतना बड़ा नेता के तौर पे मैं अब जितने लोग को जानता हूं उसमें से सबसे ज्यादा उन्होंने किया है। सबसे ज्यादा इजी एक्सेस था राहुल गांधी को, तो आप भारत जोड़ो यात्रा में कहीं पकड़ ले रहे थे और दे रहे थे अपने इंटरव्यू। तो हमने दिखाया भी। मोदी तो कभी भी नहीं इंटरव्यू दिए, मोदी तो कभी भी डिबेट में नहीं शामिल हुए, फिर भी उनके पक्ष में आप 9 घंटा क्यों दिखा रहे हैं? मैंने वही कहा कि हमने, जब राहुल जी ने बोला तो हमने दिखाया ना। जब वो बोलते तो वो दिखाते, आप बोलेंगे तो दिखेगा नहीं। तेजस्वी जी अगर प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी देश के सभी नेताओं में से केवल राहुल गांधी अकेले तो नेता है नहीं, सैकड़ों लोग हैं सक्षम लीडर जो टीवी चैनलों के जरिए आप कहेंगे तो भाषण दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, डिबेट में शामिल हो सकते हैं। आप खुद ही कंटेंट मॉनिटरिंग टीम अगर देश में बना ली जाए तो पता चल जाएगा कि इसके बारे में कितने दिखाए गए। हम तो चुनाव में जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो जिस टीवी चैनल को खोलिए वहां केवल दिखाया जा रहा है बीजेपी। लोग हरा देंगे अलग बात है, जनता हरा देगी तो अलग बात है, लेकिन आप तो सहयोग नहीं दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में बहस हुई थी 80 के दशक में, और दूसरे में एक ही चैनल था डीडी न्यूज, क्योंकि सरकार नियंत्रित था, तो सरकार का ही दिन भर प्रोपेगेंडा चलाता था। तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को समय मिलेगा, क्योंकि चैनल एक ही है, सबको मिलता था, अपनी बात रखते थे। लेकिन अब तो हो गया हजारों चैनल, और किसी की बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ अपने चैनल की जिम्मेदारी निभाता हूं। मैं आपको बताऊं कि इकलौता चैनल होगा कि जो जगतानंद सिंह जी का 1 घंटे का इंटरव्यू किया और चलाया। तेजस्वी यादव का आधे घंटे का इंटरव्यू किया, मैं खुद किया, इसलिए मैं किसी XYZ की नहीं। मैं बिहार 1.5 महीना घूम के आया हूं, मैंने आपसे भी मुलाकात हुई थी, आपसे भी इंटरव्यू किया था और तमाम क्षेत्रों में गया। जो बातें सामने थी हमने रखा, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने कहा मीडिया के 90% आप होंगे, वो % लोगों में होंगे जो आपने निष्पक्षता से रखा राय। लेकिन यहाँ किसी
जो लार्जर इशूज है उसमें हम एक्सेप्शन पर तो चर्चा करने बैठे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल। हम तो उसको मानते हैं, एग्जाम्पल कोट करते हैं, जब 100 में 90 घटनाएं हों तो एग्जाम्पल कोट करते हैं। 100 में 10 घटनाएं हों उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, उसकी चर्चा नहीं हम करते। तो आप एक्सेप्शन पर मत आइए और अपने बारे में मत बात करिए। जो एग्जाम्पल है वो सही है, ये तथ्यों से साबित कर देंगे। अगर कंटेंट मॉनिटरिंग टीम को बैठा दीजिए, सभी लोगों के चैनल के कितने घंटे चलाए हैं तो आपको पता चलेगा। अब तो आप मजबूत स्थिति में होंगे, अब तो सरकार में होंगे, अब तो सरकार से सामने सवाल करेंगे। आप तो संसद में होंगे तो आपकी आवाज। अब मैं भी देखूंगा कितनी हमारी बात मीडिया चैनलों ने चलाया। देखिए, इसीलिए तो देखिए आप कहाँ थे, हमने आपको कहाँ से ट्रेस किया, कैसे आपको पकड़ा, आपको परेशान किया, क्योंकि हम चाहते थे ये नेताओं के अड्डे पर आए हैं। ये जहां आप आज जुटे हैं ये नेताओं का अड्डा है। यहाँ जानते हैं कितने लोग। नेताओं के अड्डों में भी हमने अगर सुधाकर सिंह को ढूंढा तो ये हमारी काबिलियत है ना। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आप कई अवसरों पे मैंने कहा कि यहाँ पे आपने ढूंढा है, मुझे स्वागत है, लेकिन ये नेताओं का अड्डा है। यही इस पूरे में कम से कम 50 एमएलए, 30-40 सांसद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सब यहीं पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमने मुखर आवाज ढूंढी, हमने विपक्ष की मुखर आवाज ढूंढी, हमने आलोचक ढूंढा। हम तो ये कह सकते हैं कि अगर आप हमारी आलोचना करेंगे तो हमें सुधार की गुंजाइश। मोदी जी के बारे में मेरी राय मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भरे पड़े हुए हैं और मेरी राय के बारे में लगभग, और मैं कभी डिनाई नहीं करता, कभी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से अभी तक अवसर नहीं आया कि मैं विड्रॉ कर लूं अपने बयान को। ये मैंने कभी आज तक नहीं किया कि विड्रॉ कर लें। मैं जो भी बात करता हूं तथ्यों के आधार पे करता हूं और उसको लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप लोग इस बार कोशिश करेंगे कि वो लागू हो और उसको। फिर बात, आपका सवाल ही गलत है। लागू करना सरकार का काम, आप लोग कोशिश करेंगे। हमारा काम है सवाल करना विपक्ष के रूप में। लागू कराने की कोशिश। लोग ये सवाल करते हैं कि आप इस काम को कर दें। मैंने कहा लागू कराने की कोशिश। सवाल ये है कि हम कैसे कर सकते हैं, हम तो सरकार है नहीं। हमारा जो काम है सरकार को संज्ञान में लाना, सड़क से लेकर सदन तक, वो काम हम करेंगे। इस बार तमाम बिहार की, अगर बिहार के डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके जहन में होंगे, जो आप चाहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज पर सर्वानुमति है। सभी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय हो क्षेत्रीय दल हो, बिहार को लेकर के सर्वानुमति है। अभी आपको, आप जैसे लोग मीडिया के बंधुओं से मैं कह रहा हूं कि आप एक बार तो पूछ लीजिए जदयू से कि इस मुद्दे पर आपका रुख क्या है। क्या आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है कुर्सी के लिए? क्योंकि ये लंगड़ी सरकार है। बिहार के उन 18 सांसदों के कंधे पर जो भाजपा के नहीं हैं, जो सत्ता समर्थित सांसद हैं 18 लोग, वो लोग क्या निर्णय लिया है? उन लोग एक शर्त रख दे कि प्रधानमंत्री जी इसी शर्त पर आपका हम समर्थन करेंगे जब बिहार को विशेष राज्य विशेष पैकेज का आप वचन देंगे। ये सरकारी बहुमत में उतनी सीटों से है जितना सीट बिहार के लोग जिताए हैं। अब इस बार नहीं तो कभी नहीं, मैं मानता हूँ। 10 साल मोदी जी बहुमत में थे, इसीलिए बिहार के सांसदों का कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन इस बार तो है कि नहीं है? तो इस बार माना जाएगा। असेंबली का चुनाव और आप 25 में नीतीश जी अमर होना है। अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। घर घर में मूर्तियां लग जाएंगी आपकी। आप बिहार के गांधी कहलाएंगे। बिहार का विशेष राज्य का पैकेज ले लीजिए, नहीं तो कुर्सी तो 19 साल से आपके पास है ही। साल 2 साल और रहेगी आपके पास कुर्सी, तो इससे क्या हो जाएगा? एक आखिरी सवाल, इकलौते आप ही थे जो सबसे पहले नीतीश कुमार की सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ खड़े हुए थे। उसके लिए मंत्री पद भी आपने त्याग दिया था। आपको लगता था कि वो जो चीज किया था आपने, या वो सवाल जो आपने खड़े किए थे, वो आज भी जायज है? मैं 20 साल से उसी पर काम कर रहा हूँ। तो जब मैं 20 साल जिन सवालों पर जूझता रहा, पद पर आके भूल जाएं, और जो पद पर आके भूल जाए उसका नाम नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार नहीं हूँ, मेरा नाम सुधाकर सिंह है। मैं पद पे आऊँगा तो उससे और ज़्यादा ताकत से उस बात को रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर सुधाकर जी कह रहे हैं कि जो बात मैंने कल कही थी वही मैं आज कह रहा हूं और वही मैं ताउम्र करता रहूंगा और कहता रहूंगा। अगर नीतीश कुमार को और अपना बेहतर करना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज जरूर दिला दें। कैमरा कुलदीप दिमाग के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
है।